नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का इस YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। देखिएगा दोस्तों, इससे पहले हमने अरावली पर्वत श्रेणी को पढ़ा था और काफ़ी बच्चों का रिस्पॉन्स आया है कि बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हो, तो मैं इससे भी आपको अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूँगा। देखिए, अरावली पर्वत श्रेणी है, इस अरावली पर्वत श्रेणी को हमने पढ़ा था, इनका विस्तार अपन का चल रहा था और आज हम इसी अरावली पर्वत श्रेणी की आगे अन्य विशेषताओं को पढ़ते हैं कि यहाँ से आपसे एग्जाम में देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, देखिए राजस्थान का मानचित्र, यानी यहाँ से राजस्थान है, इस राजस्थान की यदि मानचित्र की बात करें तो यहाँ पर ही आपके सामने संपूर्ण जो अरावली पर्वत श्रेणी है इनका हम देखिए विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो देखिए यहां से आपके सामने देखिए ये तो आपके सामने अरावली पर्वत श्रेणी की बात करें तो सबसे पहले यहां से हमने राजस्थान का मानचित्र है वो बना लिया। ये तो आपके सामने देखिए राजस्थान का मानचित्र हुआ, यानी यहां से देखा जाए तो यहां पर आपके सामने देखिए ये राजस्थान का मानचित्र है और इस मानचित्र की बात करें तो यहाँ पर आपके सामने देखिए ये अरावली पर्वत श्रेणी का भाग है। यहाँ पर आपके सामने देखिए ये अरावली पर्वत श्रेणी का भाग है जो हम आपके सामने देखिए पढ़ चुके हैं कि ये पालनपुर जो गुजरात है, पालनपुर जो गुजरात है वहां से लेकर के देखिए आपके सामने ये रायसेन की पहाड़ी है दिल्ली में, यानी जब रायसेन की पहाड़ी की बात करें तो ये रायसेन की पहाड़ी है दिल्ली में, वहां तक इनका विस्तार किया गया है। लेकिन इस अरावली पर्वत श्रेणी की बात करें तो ये पर्वत श्रेणी जो आपके सामने पालनपुर गुजरात से लेकर के रायसेन की पहाड़ी जो दिल्ली तक फैली है, तो इस अरावली पर्वत श्रेणी का देखिए यहां से हम वापस इनका विस्तार शुरू करते हैं। देखिएगा यहाँ पर आपके सामने राजस्थान की ये तो दिशा है उत्तर दिशा और इस वाली दिशा की बात करें तो ये दिशा है आपके सामने पश्चिम दिशा और इस दिशा की बात करें तो ये दिशा है दक्षिण दिशा और इस दिशा की बात करें तो ये दिशा है पूर्व दिशा। अब यहाँ से देखिए अपन शुरुआत करते हैं देखिए इसकी भारत के संदर्भ में स्थिति को। देखिए यहाँ पर आपके सामने देखिए ये तो है भारत का मानचित्र और इस भारत में देखिए इस अरावली पर्वत श्रेणी को पढ़ते हैं तो यहां से भी आपसे देखिए एक क्वेश्चन एग्जाम में है वो पूछा जा सकता है। देखिएगा यहां पर आपके सामने देखिए ये तो है भारत की स्थिति और इसी भारत में यहां पर देखिए आपके सामने ये अरावली पर्वत श्रेणी का यहां से विस्तार शुरू होता है और इस अरावली पर्वत श्रेणी की बात करें तो ये अरावली पर्वत श्रेणी से ऊपर देखा जाए तो यहाँ पर तो आपके सामने देखिए हिमालय पर्वत श्रेणी का विस्तार है। यहाँ पर तो देखिएगा आपके सामने हिमालय पर्वत श्रेणी का विस्तार है, हिमालय पर्वत श्रेणी का विस्तार है और इसके नीचे देखा जाए तो यहाँ पर आपके सामने विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार है। यहाँ पर आपके सामने विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार है। तो यहाँ से आप ध्यान रखिएगा कि ये जो अरावली पर्वत श्रेणी है ये हिमालय पर्वत श्रेणी और विंध्याचल पर्वत श्रेणी है इनके मध्य स्थित है और यहाँ से देखा जाए तो अरावली का जो उत्तर पश्चिमी भाग है जहां पर आपके सामने देखिए पाकिस्तान देश का विस्तार है। तो अरावली पर्वत श्रेणी है इनका जो उत्तर पश्चिमी भाग है, इस उत्तर पश्चिमी भाग में देखा जाए तो यहाँ पर आपको मिलेगा सिंधु का मैदान। कौन सा मैदान आपको मिलेगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए किसका मैदान होगा, सिंधु का मैदान। और इसके पूर्व भाग की बात करें तो इसके पूर्वी भाग में आपको किसका मैदान मिलेगा तो याद रखिएगा यहाँ पर आपको मिलेगा गंगा का मैदान। यानी यहाँ पर आपसे ये कहा जाएगा कि अरावली पर्वत श्रेणी है इसका जो उत्तर पश्चिमी भाग है, इस उत्तर पश्चिमी भाग में सिंधु का मैदान है और इसके पूर्वी भाग में देखिए आपके सामने गंगा का मैदान है। और यहाँ पर आपसे देखिए कहा जाएगा कि ये उत्तर पश्चिमी भाग में सिंधु का मैदान और पूर्वी भाग में गंगा का मैदान है, इनके मध्य ये अरावली पर्वत श्रेणी है। ये अरावली पर्वत श्रेणी आपके सामने देखिए क्रेस्ट लाइन विभाजक रेखा का कार्य करती है, यानी यहाँ पर ये किसका विभाजन करती है, क्रेस्ट लाइन विभाजक रेखा है
क्रिस्टलाइन विभाजक रेखा है, इसका ये कार्य करती है। अब ये क्रिस्टलाइन विभाजक रेखा की बात करें तो यहां से देखिए आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पर ये क्रिस्टलाइन विभाजक रेखा का कार्य करती है, इसलिए देखिए इस अरावली के पूर्व में बहने वाली जो भी नदियां हैं वो नदियां आपके सामने देखिए कहां पर जाकर गिरती है, तो याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी में। कहां पर गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में। और इसके पश्चिम में बहने वाली जो भी नदियां हैं वो नदियां अपना जल कहां पर गिरेगी? तो याद रखिएगी अरब सागर में। यानी आप लोगों को पता होगा कि अरब सागर की बात करें और बंगाल की खाड़ी की बात करें तो ये भारत का देखिए यहाँ पर ये दक्षिणी पूर्वी भाग है। इस दक्षिणी पूर्वी भाग में यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी का भाग। किसका भाग है? यहाँ पर बंगाल की खाड़ी का भाग है। और यहाँ पर देखा जाए तो आपके सामने अरब सागर का भाग है। यहाँ पर अरब सागर का भाग है। तो यहाँ पर देखिए अब एक साथ इसको सारी चीज को क्लियर करते हैं कि अरावली पर्वत श्रेणी है, इसके उत्तर पश्चिमी भाग में सिंधु का मैदान है जबकि पूर्वी भाग में गंगा का मैदान है। और इन मैदानों के बीच में ये अरावली पर्वत श्रेणी है, ये क्रिस्टलाइन विभाजक रेखा का कार्य करती है। इसलिए इसके पूर्व में बहने वाली जो नदियां हैं वो नदियां तो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी और इसके पश्चिम में बहने वाली जो नदियां हैं वो अपना जल कहां पर गिरेगी? तो याद रखिएगा अरब सागर में गिरेगी। हम नदियों को देखिए इस टॉपिक के बाद में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो यहां से देखिए जब आप लूनी नदी को पढ़ते हैं, देखिए लूनी नदी को पढ़ते हैं तो लूनी नदी है वो अजमेर में नागपाड़ी से निकलती है, इसी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है। तो यहां से निकलने के बाद में लूनी नदी है वो अरब सागरीय अपवा तंत्र में शामिल होती है क्योंकि वो अरब सागर में गिरती है, पहले कच्छ के रण में गिरती है और उसके बाद में वो अरब सागर में गिर जाती है। उसके बाद में देखिए पूर्व की बात करें तो पूर्व में यहाँ पर आपके सामने देखिए बनास नदी का भाग आता है। इसके अलावा आपके सामने देखिए यहाँ पर बनास के बाद में चंबल नदी का भाग आता। तो यहाँ पर बनास से और चंबल नदी की बात करें तो ये इसके पूर्वी भाग है, वहां पर बहती है और वहां पर बहने के बाद में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्लियर हुई इतनी बात? उसके बाद में देखिए आगे चर्चा करते हैं इस अरावली पर्वत श्रेणी की। तो यहां से आप ध्यान रखेंगे कि ये जो अरावली पर्वत श्रेणी है, इस अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार देखिए भारत में आपके सामने कौन से राज्य में है? हरियाणा राज्य में। और हरियाणा राज्य की बात करें तो हरियाणा में इसको देखिए कौन सी पर्वत श्रेणी कहा जाता है? तो याद रखेंगे डोसी पर्वत श्रेणी कहा जाता है। यानी हरियाणा में इसको कौन सी पर्वत श्रेणी कहा जाता है? डोसी पर्वत श्रेणी है वो कहा जाता है। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर आपके सामने देखिए मैंने कहा कि ये क्रिस्टलाइन विभाजक रेखा का कार्य करती है और यहां से देखा जाए तो आपके सामने एक महान सीमांत भ्रंश है वो गुजरता है। देखिए यानी यहां से आपसे कहा जाएगा कि राजस्थान में महान सीमांत भ्रंश, महान सीमांत भ्रंश की बात करें यानी जीबीटी की बात करें, जीबीटी का मतलब होगा यहाँ पर ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। यानी जब ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट की बात करें तो ये ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है, ये राजस्थान में देखिए कहां से गुजरता है। ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। यहां से आपसे देखिए रीट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राजस्थान पुलिस में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, SI है उसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है ये राजस्थान के कौन से जिले से नहीं गुजरता है या कौन से जिले से गुजरता है, या जीबीटी का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से या महान सीमांत भ्रंश है वो कहां से गुजरता है। तो देखिएगा यहाँ पर आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जिला है आपके सामने देखिएगा कोटा। यहाँ पर कोटा जिले के बाद भी देखा जाए तो यहाँ पर आपके सामने जिला है सवाई माधोपुर। यहाँ पर आपके सामने जिला कौन सा है? सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर के बाद में यहाँ पर जिला आता है आपके सामने धौलपुर। यानी यहाँ पर धौलपुर जिले की बात करें, यहाँ पर सवाई माधोपुर की बात करें और यहाँ पर कोटा जिले की बात करें
तो कोटा, सवाईमाधोपुर, धौलपुर जिले की बात करें तो यहाँ से ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है वो गुजरता है, यानी यहाँ से जीबीटी है वो गुजरती है, यहाँ से महान सीमांत भ्रंश है वो गुजरता है। यहाँ से आपसे देखिए एक दुष्से बैराज घाटी है वो भी पूछी जा सकती है। देखिए दुष्से अगर बैराज घाटी की बात करें, दुष्से बैराज घाटी, अगर दुष्से बैराज घाटी की बात करें तो ये दुष्से बैराज घाटी का संबंध देखिए कहां से शुरू होता है। तो यहाँ पर आपके सामने देखिए जिले की बात करें तो वो जिला तो आपके सामने कौन सा रहेगा, चित्तौड़गढ़ जिला। और इसी चित्तौड़गढ़ जिले में एक स्थान है जिसका नाम है बेंगू, यानी बेंगू का संबंध है ये चित्तौड़गढ़ जिले से है। और यहाँ पर चित्तौड़गढ़ से ऊपर देखा जाए तो यहाँ पर आपके सामने देखिए जिला आता है कौन सा, भीलवाड़ा जिला। तो यहाँ पर बेंगू चित्तौड़गढ़ है, इससे लेकर के भीलवाड़ा के मध्य का जो भाग है, ये मध्य का भाग आपके सामने दुष्से बैराज घाटी के नाम से पुकारा जाता है, यानी यहाँ पर ये दुष्से बैराज घाटी के नाम से पुकारा जाएगा। तो दुष्से बैराज घाटी का संबंध है बेगू चित्तौड़गढ़ से, भीलवाड़ा के मध्य का भाग है। और ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट का संबंध है वो कोटा, सवाईमाधोपुर, धौलपुर जिले से माना गया। इनको आप साथ के साथ नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। क्लियर है। उसके बाद में देखिए आगे चलते हैं, इस अरावली पर्वत श्रेणी की आगे विशेषता को पढ़ते हैं। तो यहां से देखिए और आपसे देखिए विशेषता है वो क्या क्या पूछी जा सकती है। देखिए इस अरावली पर्वत श्रेणी का जो उत्तरी पूर्वी छोर है, इस उत्तरी पूर्वी छोर में देखिए यहाँ पर आपके सामने देखिए अलवर जिले का भाग आता है, यानी यहां से देखा जाए तो देखिए अरावली पर्वत श्रेणी का कुछ भाग इस प्रकार से आपको प्राप्त होता है ऐसे। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने देखिए यहाँ पर अलवर जिले का भाग है। और अलवर जिले की बात करें तो अलवर जिले में एक घाटी है जिसका नाम है जिंदोली घाटी। कौन सी घाटी है यहाँ पर, जिंदोली घाटी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। यानी जिंदोली घाटी अलवर की बात करें तो जिंदोली घाटी अलवर में देखिए इस अरावली पर्वत श्रेणी को यहाँ से चीरकर, यहाँ से इसको काट करके देखिए एक सुरंग का निर्माण किया गया। और उस सुरंग का नाम आप याद रखिएगा, और उस सुरंग का नाम है हॉर्सशू सुरंग। देखिएगा यहाँ से हॉर्सशू सुरंग की बात करें तो ये हॉर्सशू सुरंग है वो कहां पर बनाई गई है, तो आपको ध्यान रखना है कि अरावली पर्वत श्रेणी को चीरकर या काटकर की जिंदोली घाटी है अलवर जिले में, वहां पर हॉर्सशू सुरंग का निर्माण कार्य है वो किया गया है। क्लियर हुई इतनी बात। तो यहाँ पर ये जिंदोली घाटी आप याद रखेंगे जहां पर हॉर्सशू सुरंग का निर्माण कार्य है वो किया गया है। क्लियर है। उसके बाद में देखिए इस अरावली पर्वत श्रेणी की बात करें तो अरावली पर्वत श्रेणी है, इस पर्वत श्रेणी से पहले यानी अगर 70 करोड़ वर्ष पूर्व की बात करें तो अरावली पर्वत श्रेणी से पहले देखिए यहाँ पर दिल्ली समूह एक पर्वत श्रेणी का विस्तार था। देखिए इस दिल्ली पर्वत श्रेणी की बात करें तो इनकी क्या क्या विशेषता रहेगी, और यहाँ से आपसे एग्जाम में देखिए क्वेश्चन है वो क्या पूछा जा सकता है। देखिए अरावली पर्वत श्रेणी है, इस पर्वत श्रेणी से पहले देखा जाए तो आपके सामने देखिए यहाँ पर दिल्ली समूह पर्वतमाला का विस्तार था। यानी यहां से देखा जाए तो आपके सामने क्वेश्चन पूछा जाए कि अरावली पर्वत श्रेणी जो आपके सामने विश्व की सबसे प्राचीनतम ये वलित पर्वत श्रेणी है, इस पर्वत श्रेणी से पूर्व देखिए कौन सी पर्वत श्रेणी का विस्तार था, तो याद रखेंगे दिल्ली समूह पर्वतमाला का विस्तार था। ये दिल्ली समूह पर्वतमाला की बात करें तो ये लगभग आपके सामने देखिए आर्कियन युग की ये आपके सामने पर्वत श्रेणी है वो मानी जाती है। यानी आर्कियन युग की बात करें तो आर्कियन युग की ये पर्वत श्रेणी मानी जाती है, जो लगभग आपके सामने ये 70 करोड़ वर्ष पूर्व की मानी जाती है। यानी अरावली पर्वत श्रेणी ये तो लगभग आपके सामने देखिए 40 करोड़ वर्ष पूर्व की मानी जाती है। 40 करोड़ वर्ष पूर्व देखिए अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार हुआ था। लेकिन इससे पहले की बात करें तो अरावली से पहले पर्वतमाला कौन सी थी, तो याद रखेंगे दिल्ली समूह पर्वतमाला थी, जो आपके सामने 70 करोड़ वर्ष पूर्व एक युग है जिसका नाम है आर्कियन युग। इस आर्कियन युग की ये पर्वतमाला है वो
मानी जाती है। इस पर्वत श्रेणी का देखिए जब विस्तार देखा जाए तो विस्तार देखिए आपके सामने कहां पर था, तो याद रखेंगे टोंक और सवाईमाधोपुर में था। यानी यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर इस पर्वत श्रेणी का जो विस्तार था वो विस्तार आपके सामने कहां पर था, तो यहाँ पर आपका टोंक जिला था और यहाँ पर आपके सामने सवाईमाधोपुर जिला था। यहाँ पर केवल इनका विस्तार था। लेकिन ये दिल्ली समूह पर्वत श्रेणी की बात करें तो ये पर्वत श्रेणी उस समय कितने भागों में बटी हुई थी, तो याद रखेंगे ये 3 भागों में बटी हुई थी। 3 भागों की बात करें तो 3 भागों में देखिए सबसे पहला भाग तो था आपके सामने कौन से जिले का, अलवर जिले का। और दूसरा जो भाग था वो आपके सामने किसका था, तो याद रखेंगे आजब खंड का। यानी तीसरा भाग आपके सामने किसका था, अजब खंड का। और तीसरा भाग था वो आपके सामने किसका था, तो याद रखेंगे राइलो समूह का। देखिएगा यहां पर आपसे ये कहा जाएगा कि ये जो दिल्ली पर्वतमाला है, ये दिल्ली समूह पर्वतमाला जो आपके सामने 70 करोड़ वर्ष पूर्व आर्कियन युग की ये जो पर्वत श्रेणी थी अरावली से पहले, इनका विस्तार आपके सामने केवल देखिए आपके सामने 2 जिलों में पहले विस्तार था, टोंक और सवाईमाधोपुर में। लेकिन इस पर्वत श्रेणी को 3 भागों में विभाजित कर दिया। 3 भागों में ये विभाजित थी, जिसमें आपके सामने अलवर जिले का भाग था, अलवर के बाद में आपके सामने अजब खंड का विस्तार था और इसके अलावा आपके सामने देखिए राइलो समूह है, इस राइलो समूह का विस्तार था। अब देखिए राइलो समूह की बात करें तो ये विस्तार तो था आपके सामने लगभग आपके सामने दिल्ली तक का। और यहाँ पर आपके सामने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में था ये अलवर जिले में। और इस अजब खंड की बात करें तो अजब खंड में आपके सामने 2 जिलों का विस्तार था, जिसमें आपके सामने सिरोही जिले का भाग था और सिरोही के बाद में आपके सामने कौन से जिले का भाग था दोस्तों, तो याद रखिएगा पाली जिले का विस्तार था। क्लियर हुई इतनी बात। यानी ये 3 भागों में विभाजित थी, अलवर, अजब खंड और उसके अलावा राइलो समूह। अलवर जिले की बात करें तो इसका विस्तार अलवर जिले में था, अलवर के बाद में देखिए अजब खंड में। अजब खंड की बात करें तो अजब खंड में उस समय 2 जिले शामिल थी, वहां पर आपके सामने सिरोही जिले का भाग और पाली जिले का भाग था और यहाँ पर ये राइलो समूह का भाग था। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद में देखिए अपन इस भूगर्भ की बात करें तो भूगर्भ के आधार पर इस अरावली पर्वत श्रेणी को कितने भागों में बांटा गया है, तो इनकी भी देखिए अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा इस अरावली पर्वत श्रेणी को देखिए अलग अलग भागों में इनको बांटा गया है। राजस्थान के संदर्भ में इनकी देखिए हम चर्चा करते हैं कि कौन सा भाग आपके सामने कहां से है और कौन सा भाग आपके सामने कहां से है। देखिए ये है आपके सामने देखिए राजस्थान का मानचित्र। यानी यहां से देखा जाए तो आपके सामने देखिए ये तो आपके सामने राजस्थान का मानचित्र है। यहां से देखिएगा ये आपके सामने देखिए राजस्थान का मानचित्र है और इसी राजस्थान के मानचित्र पर हम देखिए इस अरावली पर्वत श्रेणी को देखिए वापस पढ़ते हैं। यानी यहां से आपके सामने ये अरावली पर्वत श्रेणी है, इनका यहां से देखिए हम विस्तार शुरू करते हैं। ये आपके सामने राजस्थान का भाग है और इस राजस्थान में देखिए ये आपके सामने इस प्रकार से ये अरावली पर्वत श्रेणी है, इनका यहां से विस्तार हो जाएगा। यानी यहां पर इस अरावली पर्वत श्रेणी की बात करें तो अरावली पर्वत श्रेणी को भूगर्भ आधार पर देखा जाए, भूगर्भीय आधार पर देखा जाए तो इनको देखिए 3 भागों में बांटा गया है। यानी इस अरावली पर्वत श्रेणी की बात करें तो अरावली पर्वत श्रेणी को भी देखिए कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। और इनके 3 भागों की बात करें तो वो 3 भाग आपके सामने देखिए कौन कौन से। देखिएगा ये राजस्थान की उत्तर दिशा है, यहाँ पर राजस्थान की ये पश्चिम दिशा है और यहाँ पर राजस्थान की ये दक्षिण दिशा है और यहाँ से आपके सामने ये पूर्व दिशा है। क्लियर है। अब यहां से देखिए इनके 3 भागों की बात करें तो ये 3 भागों में देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो भाग है ये तो आपके सामने देखिए उत्तरी अरावली का है।
कौन सा भाग है यहाँ पर? उत्तरी अरावली का। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर आपके सामने ये जो भाग है, ये भाग आपके सामने किसका है? तो याद रखेंगे ये मध्य अरावली का। ये आपके सामने मध्य अरावली का भाग है। और यहाँ पर देखा जाए तो आपके सामने ये जो भाग आपके सामने होगा, वो भाग आपके सामने किसका रहेगा? दक्षिणी अरावली का। यानी अरावली पर्वत श्रेणी है, इस पर्वत श्रेणी को 3 भागों में बांटा गया है। उत्तरी अरावली का भाग, मध्य अरावली का भाग और उसके बाद में दक्षिणी अरावली का भाग। इस मध्य अरावली की बात करें तो मध्य अरावली को देखिए यहाँ से 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें आपके सामने एक भाग तो आता है आपके सामने देखिए शेखावाटी का। यानी एक भाग तो आपके सामने देखिए शेखावाटी का भाग आता है और दूसरे भाग की बात करें तो दूसरा भाग आपके सामने मेरवाड़ा की उच्च भूमि का भाग आता है। मेरवाड़ा की उच्च भूमि और एक शेखावाटी क्षेत्र में अरावली प्रदेश का विस्तार। यानी मध्य अरावली का भाग है वो शेखावाटी क्षेत्र में और मेरवाड़ा की उच्च भूमि का क्षेत्र रखा गया। और यहाँ पर जो दक्षिणी अरावली का जो भाग है, इस दक्षिणी अरावली को किस रूप में पढ़ा गया था? तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि इनको मेवाड़ की पहाड़ी के नाम से पुकारा गया था। ये मेवाड़ की पहाड़ी दक्षिणी अरावली का भाग, मध्य अरावली में शेखावाटी की पहाड़ियां और मेरवाड़ा की उच्च भूमि, और यहाँ पर है उत्तरी अरावली। अब यहाँ से देखिए पहले संपूर्ण अरावली की बात करें, संपूर्ण राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन निकल करके आएगा वो क्वेश्चन आएगा आपके सामने गुरु शिखर चोटी को लेकर के। देखिएगा गुरु शिखर चोटी की बात करें तो ये गुरु शिखर जो चोटी है, इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये गुरु शिखर चोटी है, ये चोटी आपके सामने देखिए पहले तो ध्यान रखना कहां पर है, तो ये माउंट आबू में। कहां पर होगी? माउंट आबू में। माउंट आबू आपके सामने कहां पर है? सिरोही जिले में। यानी माउंट आबू की बात करें तो माउंट आबू है ये आपके सामने कहां पर है? सिरोही जिले में, जिसकी ऊंचाई लगभग आपके सामने 1722 मीटर मानी जाती है। गुरु शिखर चोटी की बात करें तो ये माउंट आबू सिरोही में है और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले तो आप ध्यान रखेंगे कि अरावली पर्वत श्रेणी है, इस अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी यानी अरावली पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सर्वोच्च चोटी कौन सी है या अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपको बताना है गुरु शिखर चोटी है जो माउंट आबू सिरोही में, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। उसके बाद में देखिए यहां से दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी या राजस्थान की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो राजस्थान की आपके सामने जो सर्वोच्च चोटी है वो भी आपके सामने कौन सी है? गुरु शिखर चोटी है, जो आपके सामने यहाँ पर ये माउंट आबू सिरोही जिले का जो भाग है वहां पर इस चोटी का विस्तार से देखिए यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। क्लियर है? यानी अरावली पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी, राजस्थान की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर चोटी है और ये चोटी आपको कहां मिलेगी? इस माउंट आबू सिरोही में मिलेगी, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अब यहां से देखिए ध्यान दीजिए, अगर इस गुरु शिखर चोटी की बात करें, यानी इस गुरु शिखर चोटी की बात करें जो माउंट आबू सिरोही जिले का भाग है, जो अरावली और राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। इस चोटी की बात करें तो इस चोटी पर देखिए आपके सामने एक मंदिर बना है और उस मंदिर की बात करें तो उस मंदिर का नाम है आपके सामने दंतांत्रे ऋषि का। किसका मंदिर बना है? यहाँ पर दंतांत्रे ऋषि का मंदिर है वो यहाँ पर बना हुआ। और इस दंतांत्रे ऋषि की बात करें तो दंतांत्रे ऋषि का जो मंदिर है वो आपके सामने इस गुरु शिखर चोटी पर बना हुआ है और इस गुरु शिखर चोटी पर इसकी ऊंचाई लगभग आपके सामने कितनी मीटर मानी गई है? 5 मीटर की मानी गई है। यदि इस मंदिर और गुरु शिखर दोनों की ऊंचाई की बात करें तो मैंने आपसे कहा था कि गुरु शिखर की ऊंचाई है ये 1722 मीटर है और इस पर बना हुआ जो मंदिर है आपका दंतांत्रे ऋषि का, इस दंतांत्रे ऋषि के मंदिर की ऊंचाई कितनी है?
5 मीटर है। इन दोनों को काउंट करते हैं तो देखिए ऊंचाई कितनी प्राप्त होती है, 1727 मीटर। यानी आपसे देखिए पहले जितने भी एग्जामिंग हुई है और वहां पर क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आप जब पुरानी किताबों को पढ़ेंगे वहां पर आपको गुरु शिखर की ऊंचाई है वो 1727 मीटर लिखी हुई मिलेगी और कहीं पर आपको 1722 मीटर लिखी हुई मिलेगी। तो यहाँ पर आप यहाँ पर भयभीत ना हो, कंफ्यूज ना हो। या आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अरावली पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी जो गुरु शिखर है इसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर है। लेकिन यहाँ पर इस पर ये 5 मीटर का एक मंदिर बना है, उस मंदिर का नाम पूछे तो वो दंतांत्री ऋषि का मंदिर है। और यदि मंदिर सहित गुरु शिखर की ऊंचाई पूछे तो 1727 मीटर बतानी है और केवल गुरु शिखर की ऊंचाई पूछे तो 1722 मीटर बतानी है। क्लियर हुई। इसी मंदिर के पास में देखिए यहाँ पर आपके सामने एक मंदिर और बना है जिसका नाम मिलेगा आपके सामने निर्भी ऋषि। यानी निर्भी ऋषि का जो मंदिर है वो भी आपके सामने दंतांत्री ऋषि के मंदिर के पास ही बना हुआ। जो आपके सामने ये मंदिर है वो श्राद्ध व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध मंदिर है वो रहा है। क्लियर है। उसके बाद में देखिए इस गुरु शिखर चोटी की बात करें तो इस गुरु शिखर चोटी को देखिए आपके सामने कौन सी संज्ञा है वो दी गई है, तो याद रखेंगे इसको संतों का शिखर कहा है। क्या कहा गया इसको, संतों का शिखर। यानी राजस्थान में कौन सी चोटी को संतों का शिखर कहा गया है, तो संतों का शिखर है वो आपके सामने इसी गुरु शिखर चोटी को कहा गया है। इस गुरु शिखर चोटी को संतों का शिखर देखिए किसने कहा था, तो आप याद रखेंगे कर्नल जेम्स टॉड। यानी कर्नल जेम्स टॉड की बात करें तो कर्नल जेम्स टॉड है। इस कर्नल जेम्स टॉड ने गुरु शिखर चोटी को ही देखिए आपके सामने संतों का शिखर कहा था। लेकिन ये गुरु शिखर चोटी है जो आपके सामने माउंट आबू सिरोही में है और यहाँ पर ही आपके सामने देखा जाए तो यहाँ पर ही आपके सामने देखिए आबू पर्वत की बात करें। कौन से पर्वत की बात करते हैं, आबू पर्वत की बात करते हैं। तो इस आबू पर्वत को देखिए कर्नल जेम्स टोड है, इस टोड ने देखिए कौन सी संज्ञा है वो प्रदान किए थे, तो यहां से आप ध्यान रखेंगे इसको देखिए हिंदू ओलंपस के नाम से पुकारा था, हिंदू ओलंपस से। ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, तो साथ के साथ आप नोट करते रहना इन चीजों को ताकि आपके लंबे समय तक ये चीजें याद रहे। यानी आबू पर्वत है, इस आबू पर्वत को कर्नल जेम्स टोड है, इस कर्नल जेम्स टोड ने देखिए इसको हिंदू ओलंपस के नाम से पुकारा था, या फिर आप कह सकते हैं कि इनको देव पर्वत के नाम से कह करके पुकारा था। यानी आपके सामने यहां से क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी पर्वत श्रेणी है जिसको आपके सामने देखिए संतों का शिखर कहा गया था, तो संतों का शिखर है ये कर्नल जेम्स टोड ने देखिए गुरु शिखर चोटी को कहा था। जबकि आपसे ये कहा जाए कि आबू पर्वत को कर्नल जेम्स टोड ने कौन सी संज्ञा प्रदान की थी, तो कौन सी संज्ञा प्रदान की थी, हिंदू ओलंपस की संज्ञा वो प्रदान की थी, देव पर्वत की संज्ञा है वो प्रदान की थी। क्लियर हुई इतनी बात। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपके सामने इस गुरु शिखर चोटी के बाद में देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। देखिए उत्तरी अरावली की बात करें तो उत्तरी अरावली की देखिए आपके सामने जो सबसे ऊंची चोटी है वो चोटी आपके सामने देखिए कौन सी है, तो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो चोटी आपके सामने देखिए रघुनाथगढ़ चोटी आती है। कौन सी चोटी आती है, रघुनाथगढ़ चोटी। यानी आपके सामने ये कहा जाए कि अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको गुरु शिखर चोटी बताना। दक्षिणी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, गुरु शिखर चोटी है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर चोटी है। तो यहाँ पर आपसे पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन को आप पूरा पढ़िएगा, क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग ही आपको इनका आंसर बताना है। ये रघुनाथगढ़ चोटी जो आपके सामने देखिए कौन से जिले में, तो याद रखेंगे सीकर जिले में।
यानी यहाँ पर आपके सामने सीकर जिले का विस्तार है। तो यहाँ पर उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी होगी? रघुनाथगढ़ चोटी होगी, जो आपके सामने सीकर जिले में होगी। और इस चोटी की ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई आपके सामने कितनी है? तो आपको बताना है 1055 मीटर इनकी ऊंचाई है। यानी यहाँ पर 1055 मीटर इनकी ऊंचाई मानी गई है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर कंफ्यूज करने वाली बात रहेगी, यानी जब मध्य अरावली की बात करें तो मध्य अरावली की आपके सामने देखिए सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? तो मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी आपको देखिए तारागढ़ चोटी है वो भी मिलेगी, और इसके अलावा आपको गोरामजी चोटी है वो भी मिलेगी। लेकिन यहां से देखिए आप ध्यान रखेंगे कि मध्य अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तारागढ़ चोटी है। और ये तारागढ़ चोटी आपके सामने है कौन से जिले में? अजमेर जिले में। और इस चोटी की ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई आपके सामने कितनी मिलेगी? 873 मीटर। यानी मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है ये तारागढ़ चोटी है, जो आपके सामने अजमेर जिले में है, और इसकी ऊंचाई 873 मीटर है। लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में आपके सामने मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है गोरामजी चोटी। इस गोरामजी चोटी की बात करें तो देखिए इस गोरामजी चोटी है, इस गोरामजी चोटी की बात करें तो यहां से देखिए आपके सामने क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। देखिएगा यहां पर जो गोरामजी चोटी है, इस गोरामजी चोटी को देखिए आपके सामने मोरामजी चोटी कहा जाता है। इसी गोरामजी या मोरामजी चोटी को देखिए आपके सामने टोडगढ़ चोटी कहा जाता है। टोडगढ़ चोटी, यानी यहां पर देखिए गोरामजी, मोरामजी या टोडगढ़ चोटी। इस गोरामजी, मोरामजी या टोडगढ़ चोटी की बात करें तो इनका विस्तार भी आपके सामने देखिए कौन से जिले में है? अजमेर जिले में। और इस चोटी की अगर ऊंचाई की बात करें तो इस चोटी की ऊंचाई आपके सामने कितनी है? तो यहां पर मैंने कहा कि इस चोटी की ऊंचाई 873 मीटर है, लेकिन इस चोटी की ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 933 मीटर। कई जगह पर आपके सामने 934 मीटर है वो भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर लगभग 933 पॉइंट आपके सामने लगभग 933.18 मिलेगा। तो हम मान सकते हैं कि इस चोटी की ऊंचाई है वो 934 है, यानी 933 पॉइंट कुछ इनकी ऊंचाई रखी गई है। तो यहां से आप ध्यान रखिएगा कि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है ये तारागढ़ चोटी है, जो अजमेर जिले में, जिसकी ऊंचाई 873 मीटर है। वर्तमान में मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये गोरामजी चोटी है, मोरामजी चोटी है, जिसको टोडगढ़ चोटी कहा जाता है, अजमेर जिले में है, और इनकी ऊंचाई 933 मीटर है। लेकिन यहां से देखिए अगर मध्य अरावली की बात करें तो मध्य अरावली की देखिए सबसे ऊंची चोटी तो आपके सामने तारागढ़ चोटी मानी जाती है। लेकिन यहां पर आपसे ये कहा जाए कि मेरवाड़ा की बात करें तो मेरवाड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मेरवाड़ा की सबसे ऊंची चोटी आपके सामने गोरामजी चोटी और तारागढ़ चोटी है वो मानी जाती है। क्लियर हुई इतनी बात? उसके बाद में देखिए यहां पर मैंने कहा कि दक्षिणी अरावली है, इस दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो राजस्थान की भी सर्वोच्च चोटी है, और इस अरावली पर्वत श्रेणी है इनकी भी ये सर्वोच्च चोटी है। क्लियर हुई इतनी बात? उसके बाद में देखिएगा आगे हम इनकी आगे चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, सभी स्टूडेंटों से मैं आप एक बात कहना चाहूंगा आपको कि जब भी आप किसी भी वीडियो को देखते हैं तो उन वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि शुरू से लेकर के अंत तक आप वीडियो को देखेंगे तो पूरी जो भी स्थिति आपके सामने बेसिक से लेकर के हार्ड तक जो चीजें आ रही हैं वो आपके दिमाग में ऐसी की ऐसी बैठ जाए। यानी एक कड़ी चलती है, इस कड़ी के माध्यम से आप इन सारी चीजों को पढ़ सकते हैं, क्योंकि बीच बीच में से आप इन टॉपिकों को पढ़ते हैं तो वहां पर ये सारी चीजें आपके लिए क्लियर नहीं हो पाएगी। ठीक है,
उसके बाद में देखिए आगे यहां से और चर्चा करते हैं इस अरावली पर्वत श्रेणी को लेकर के। देखिए अरावली पर्वत श्रेणी का देखिए यहां पर भाग देखा जाए तो ये भाग है आपके सामने पश्चिम भाग, ये यहां से देखिए आपके सामने पश्चिमी भाग है। और इस पश्चिमी भाग में देखा जाए तो मैंने कहा ये सिरोही जिले से शुरू होती है और सिरोही से ऊपर आपके सामने देखिए यहां पर आपको जिला मिलता है कौन सा, जालोर जिला। यानी अरावली के पश्चिमी भाग में देखा जाए तो आपको पश्चिमी भाग में देखिए जसवंतपुरा की पहाड़ी मिलती है। और इस जसवंतपुरा की पहाड़ी की बात करें तो जसवंतपुरा की पहाड़ी आपको कौन से जिले में मिलेगी, तो याद रखेंगे जालोर में मिलेगी। अरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिमी भाग की बात करें तो पश्चिमी भाग में आपके सामने देखिए ये जसवंतपुरा की पहाड़ी है जो आपके सामने कौन से जिले में है, जालोर जिले में। और यहाँ पर इस पहाड़ी के पास में, इस पहाड़ी के पास में आपके सामने देखिए एक क्षेत्र मिलेगा रानी बाड़ा उच्च भूमि, रानी बाड़ा उच्च भूमि। देखिए सीधा क्वेश्चन भी पूछा जाए कि राजस्थान में रानी बाड़ा का संबंध कौन से जिले से, तो रानी बाड़ा उच्च भूमि का संबंध है वो कौन से जिले से है, जालोर जिले से है। और अरावली की बात करें तो अरावली के पश्चिमी भाग में जसवंतपुरा की पहाड़ी और रानी बाड़ा उच्च भूमि का विस्तार है जो जालोर जिले में। लेकिन इसे जसवंतपुरा की पहाड़ी की बात करें तो इस पहाड़ी की देखिए यहां से यदि आपसे सर्वोच्च चोटी पूछी जाए तो यहाँ पर इनकी अगर सर्वोच्च चोटी की बात करें तो वो सर्वोच्च चोटी आपके सामने कौन सी मिलेगी, तो याद रखेंगे यहाँ पर आपको मिलेगी डोरा पर्वत। देखिए डोरा, डोर से है यहाँ पर डोरा पर्वत। जसवंतपुरा की पहाड़ी है ये जालोर में है और इसकी सर्वोच्च चोटी आपके सामने कौन सी है, डोरा पर्वत श्रेणी है। यहाँ पर ये डोरा पर्वत चोटी का नाम यहाँ से आता है। तो यहाँ से डोरा का संबंध है वो भी अरावली से जुड़ा हुआ है। और इसी डोरा से संबंधित देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था डोरा से देखिए डोसे, ये डोसी पर्वत श्रेणी देखिए इस अरावली पर्वत श्रेणी को कहा जाता है कौन से राज्य में, हरियाणा में। क्लियर है। उसके बाद में देखिए यहाँ से आगे इनकी चर्चा और करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये तो जालोर जिले का भाग है और जालोर से ऊपर देखिए यहाँ पर आपके सामने कौन से जिले का भाग है, बाड़मेर जिले का। देखिए मैंने पिछले वीडियो में आपसे ये बातें कही थी कि अरावली पर्वत श्रेणी का जो विस्तार आपके सामने बाड़मेर और जालोर जिले में है वहां पर ये अरावली पर्वत श्रेणी है ये गौण रूप में प्राप्त होती है। कहा था मैंने आपको 10 जिले, 3 जिले और 4 जिलों को मैंने अलग अलग भागों में बांटा था। तो यहाँ पर देखिए ये बाड़मेर जिले का भाग है और यहाँ पर ये जालोर जिले का भाग है। तो यहाँ पर आपके सामने देखिए एक पहाड़ी का नाम और आता है जिसका नाम है जालोर पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है, जालोर पहाड़ी। यानी जालोर पहाड़ी की बात करें तो जालोर पहाड़ी का जो विस्तार आपको मिलेगा वो सिवाना में मिलेगा। और सिवाना कहाँ पर है, आपके सामने बाड़मेर में। तो जालोर पहाड़ी है ये सिवाना बाड़मेर जिले में स्थित है। और इसी जालोर पहाड़ी की अगर सर्वोच्च चोटियों की बात करें तो वो सर्वोच्च चोटियां आपको कौन से मिलेगी, तो वहां पर आपके सामने मिलेगी देखिए रोजा बाकर। कौन सी चोटी मिलेगी, रोजा बाकर। रोजा बाकर के बाद में नाम आता इसराना बाकर और इसके अलावा नाम आता है आपके सामने जारेला बाकर। यानी जालोर पहाड़ी की बात करें तो जालोर पहाड़ी है ये सिवाना में स्थित है। और जालोर पहाड़ी की अगर सर्वोच्च चोटियों की बात करें तो रोजा भाकर आती है, इसराना भाकर आती है और झारेला भाकर आती है। इन सब का विस्तार देखा जाए तो आपको कहाँ मिलेगा, जालोर जिले में मिलेगा। और यहाँ से इस जालोर पहाड़ी की बात करें जिसका विस्तार देखिए सिवाना में भी है और यहाँ पर जालोर में भी आता है। तो यहाँ पर इस जालोर पहाड़ी को देखिए किस नाम से पुकारा जाता है, तो याद रखेंगे इसको 56 का भाकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको 56 का भाकर कहा जाता है। अब देखिए 56 का भाकर कौन सी पहाड़ी को कहा जाता है, तो 56 का भाकर ये जालोर पहाड़ी को कहा जाता है। अब ये बात आपको एक साथ देखिए क्लियर करनी है। क्लियर करने के लिए देखिए यहाँ से आपको 3 तरीके से क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले नाम लिखा है देखिए
यहां से लेते हैं अपन इसे 56 के भाकर की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक तो नाम आ गया 56 का भाकर, 56 का भाकर, और एक आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा 56 की पाड़ी। देखिए बहुत बार आप पढ़ते हैं 56 की पाड़ी, और एक आप पढ़ते हैं 56 का मैदान, 56 का मैदान, यानी 56 का भाकर, 56 की पाड़ी और 56 का मैदान। देखिए 56 का मैदान पूछे तो 56 का मैदान है ये आपके सामने बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के बाद में नाम आता है प्रतापगढ़ का। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य यहाँ पर ये माही नदी पर ये 56 का मैदान है, जो 56 नदी नालों का ही एक समूह है, यानी 56 नदी नालों का समूह 56 का मैदान कहलाता है, जो माही नदी पर है। और माही नदी पर कौन से जिले के मध्य है, तो ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य में स्थित है। उसके बाद में देखिए 56 की पाड़ी की बात करें तो 56 की पाड़ी आपको कहाँ मिलेगी, नाकोड़ा में, और नाकोड़ा आपके सामने कहाँ पर है, बाड़मेर में। नाकोड़ा कहाँ पर है, बाड़मेर में, और यहाँ पर ये 56 की पाड़ी है, और ये 56 की पाड़ी जो नाकोड़ा बाड़मेर में है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है ये ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन राजस्थान में ग्रेनाइट सिटी को हम पहले पढ़ चुके हैं कि राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी है वो कौन सा जिला है, तो वहां पर जिला होगा जालोर। उसके बाद में देखिए 56 का भाकर, जिसको हमने अभी पढ़ा है कि 56 का भाकर किसको कहा जाता है, ये जालोर पहाड़ी है जो आपके सामने सिवाना बाड़मेर में स्थित है, और यहाँ पर जालोर पहाड़ी को 56 का भाकर कहा जाता है। और इस जालोर पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी की बात करें तो रोजा भाकर, इसराना भाकर, और यहाँ पर आपके सामने ये जारेला भाकर का नाम है वो पढ़ा जाता है। क्लियर हुई इतनी बात। तो ये सारी चीजें हमने अरावली पर्वत श्रेणी है इनसे पढ़ी है, तो आप लोग इनको आराम से पढ़ने की कोशिश करना, सारी की सारी इनकी एक एक कंसेप्ट है वो क्लियर होगी, क्योंकि ये टॉपिक है आप जब पढ़ेंगे तो इससे पहले वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा, वहां से इस अरावली पर्वत श्रेणी का शुरू से लेकर के देखिए विस्तार है वो किया गया है, और यहाँ पर इसका दूसरा विस्तार आपको यहाँ से पढ़ना है। और इनकी आगे की जो भी आपके सामने जो चीजें हैं, जो भी अरावली पर्वत श्रेणी से संबंधित जो पॉइंट है वो पॉइंट अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। तो बने रहिए आप इस YouTube चैनल पर, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक करने के बाद में आप अपने दोस्तों को भी इसको अधिक से अधिक शेयर करें, और शेयर करने के साथ आप कमेंट जरूर करना और ये बताना कि टॉपिक आपको कैसा लग रहा है। ठीक है दोस्तों।